अंडर 1300 रुपीज में श्रीलंका घूमना, इज इट पॉसिबल? इसमें ट्रांसपोर्टेशन, रूम, बोटिंग एंड फूड सब कुछ इंक्लूडेड था। इतना सब इतने कम बजट में कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए देखते हैं। मुझे श्रीलंका में लगभग 20 आवर्स का लेओवर मिला और मैंने सोचा क्यों ना इस लेओवर को एक बजट ट्रिप बना दिया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका ट्रांजिट पैसेंजर्स को फ्री वीजा देता है। आपको बस ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और सेम डे अप्रूवल मिल जाता है। बेटर है वीजा 1 से 2 दिन पहले अप्लाई करें। मेन लेट नाइट एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने रात वही स्पेंड की और सुबह होते ही मैं निकल पड़ा श्रीलंका एक्सप्लोर करने। अब सबसे पहला चैलेंज था INR को श्रीलंकन करेंसी में कन्वर्ट करना। मैं सिर्फ 2000 रुपये एक्सचेंज करना चाहता था, लेकिन एयरपोर्ट के मनी एक्सचेंज वालों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी पॉलिसी है मिनिमम 5000 रुपीज ही एक्सचेंज होगा, उससे कम नहीं। मैंने 2-3 जगह ट्राई किया, सबने मना कर दिया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की और फाइनली एक एक्सचेंज वाले मान गए और मुझे लगभग 6200 श्रीलंकन रुपीज मिल गए। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि ये एक अल्ट्रा लो बजट ट्रिप होगा, इसलिए मैंने एयरपोर्ट से सिम कार्ड भी नहीं लिया। उसके बजाय मैंने पहले से ही ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लिए थे, होटल लोकेशन और कंप्लीट रूट, ताकि बिना इंटरनेट के भी मैं इजीली ट्रैवल कर सकूं। एयरपोर्ट वाईफाई का फुल यूज कर लिया मैंने। ऑलरेडी बस स्टैंड की लोकेशन और रूट चेक कर लिया था। फिर मैं 10 से 15 मिनट्स वॉक करके बस स्टैंड पहुंच गया। बजट ट्रिप है भाई, टैक्सी का तो सवाल ही नहीं था। मुझे 2 बसेस लेनी थी। पहली बस एयरपोर्ट से कटुनायके और फिर कटुनायके से निगम्बो, जहां मेरा होटल बुक्ड था। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मजा भी वही था, सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस। सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजे थे और मैंने अपनी फर्स्ट लोकल बस पकड़ी। मैंने कंडक्टर से बोला कटुनायके और उसने सिर्फ 30 श्रीलंकन रुपीज लिए, मतलब अराउंड 10 इंडियन रुपीज। फिर कटुनायके पहुंच के मैंने सेकंड बस ली निगम्बो के लिए, जो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स में मिल गई। उसका फेयर था 70 रुपीज, तो टोटल सिर्फ 100 श्रीलंकन रुपीज में मैं निगम्बो पहुंच गया, मतलब रफली 30 रुपये में पूरा ट्रैवल। इतना सस्ता ट्रैवल तो इंडिया में भी मुश्किल है। थोड़ा क्राउडेड था, थोड़ा लोकल वाइब था, बट ऑनेस्टली यही रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है। बस में बैठ के मैं बार बार अपने ऑफलाइन मैप्स चेक कर रहा था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट स्टॉप मिस नहीं करना था। मैंने पहले हाई रिसर्च कर लिया थी ChatGPT से कि यहाँ टुक टुक का अप्रॉक्स फेयर कितना होता है। जब मैं स्टॉप पे उतरा तो एक टुक टुक लिया हॉस्टल के लिए। ड्राइवर ने बोला 500 श्रीलंकन रुपीज। मैंने बोला भाई 200। डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, सिर्फ 7-10 मिनट का राइड था, तो मुझे लगा 300 बिल्कुल फेयर लगा। थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, फिर फाइनली वो मान गए और बस इसी तरह मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया। बजट ट्रिप, स्मार्ट ट्रैवल। मैंने पूरा रूम लेने के बजाय हॉस्टल बुक किया। हॉस्टल एक काफी काम जगह पे था। गार्डन में मैंगो ट्री था और उसमें एक्चुअल मैंगोज आए हुए थे। अंदर से भी काफी नीट एंड क्लीन था। रूम में टोटल 4 बेड्स थे और ये हॉस्टल स्पेशली बैकपैकर्स के लिए था। मैंने इसे booking.com से बुक किया था, सिर्फ 6 USD में, मतलब अराउंड 2000 श्रीलंकन रुपीज। रिव्यूज भी काफी अच्छे थे और बेस्ट पार्ट, बीच सिर्फ ऑलमोस्ट विद इन 150 to 200 मीटर था। टॉयलेट क्लीन था, किचन अवेलेबल था जहां आप खुद कुक कर सकते हो और टी मेकर भी था। फैसिलिटीज ऑनेस्टली काफी अच्छी थी प्राइस के हिसाब से। और मैं रूम 3 और लोगों के साथ शेयर कर रहा था जो नेदरलैंड्स से आए थे, मतलब एकदम प्रॉपर बैकपैकर एक्सपीरियंस। फ्रेश होने के बाद मैंने शावर लिया और सीधा बीच की तरफ निकल गया। बीच काफी क्लीन था और वाइब्स एकदम मस्त थी। सच बोलूं तो व्यू काफी ब्यूटीफुल था। वहां मैंने एक लोकल फिशरमैन से भी बात की, उससे बात करके थोड़ा लोकल फील आया। पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं था, लेकिन क्लीन था और ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी अच्छा लग रहा था। फैमिलीज एंजॉय कर रही थी, लोग चिल कर रहे थे, पूरा सीन काफी पीसफुल और लाइवली दोनों था। फिर एक मोटर बोट वाला आया और बोला 1000 रुपीज में राइड मिलेगी। मैंने सीधा बोला 500 दूंगा। थोड़ा बार्गेनिंग हुआ और फाइनली वो मान गया और इस तरह मैंने हाफ प्राइस में मोटर बोट राइड एंजॉय की। यहाँ एक चीज समझ आई, अगर सस्ती डील चाहिए तो बार्गेनिंग जरूर करनी पड़ती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त रहा। सीनिक व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। बीच का व्यू और बोट राइड एंजॉय करने के बाद मैं वापस अपने रूम की तरफ निकल गया। रास्ते में मैंने एक लोकल स्टोर से एक वाटर बॉटल और स्टिंग ली, जो मुझे अराउंड 220 श्रीलंकन रुपीज की पड़ी। फिर मैं सीधा अपने हॉस्टल वापस आ गया। फूड के लिए मैंने ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट से हल्दीराम के रेडी टू ईट मील्स ले लिए थे, राजमा चावल, दाल मखनी और पुलाव। इनको बस थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है और ये रेडी हो जाते हैं। मैंने राजमा चावल खाया कोल्ड ड्रिंक के साथ।
अगर कॉस्ट की बात करूं तो राजमा चावल मुझे अराउंड 150 INR का पड़ा और स्टिंग प्लस 1 लीटर पानी अराउंड 70 INR का। मैं हॉस्टल से चेकआउट करके निकला। मैंने सोचा कि हॉस्टल से बस स्टैंड तक टुक टुक लेने के बजाय वॉक करके जाऊं ताकि थोड़ा लोकल व्यू भी एक्सप्लोर कर सकूं। सच बताऊं तो श्रीलंका का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। क्लेanलीनेस, हम्बल लॉग और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवल के हिसाब से ये ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस लगा। वॉक करते वक्त मैंने बहुत से ब्यूटीफुल लोकल होम्स देखे। उनको देखकर मुझे मालगुडी डेज की याद आ गई। आगे एक बहुत ही खूबसूरत चर्च भी सामने आया। दिल तो था कि थोड़ा रुककर उसे देखूं, लेकिन टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं वहां जा नहीं सका। और फिर एक ऐसी जगह आई जो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट व्यूज थी। एक छोटा सा ब्रिज, एक छोटी सी लेक, उसमें बोट्स और लेक के किनारे छोटे छोटे हट्स। इतना खूबसूरत मंजर था जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। मेरा दिल था कि मैं यहाँ भी थोड़ी देर रुककर इस व्यू को एडमायर करूं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मुझे वहां से निकलना पड़ा। मैं एक छोटे से बस स्टैंड पार बैठ गया। वहां काफी सारे टुक टुक अवेलेबल थे, लेकिन लोकल बसेस थोड़ी कम थी। मैंने लगभग 10 मिनट वेट किया बस के लिए। फिर मैंने कटुनायके के लिए बस ली। इस बार उन्होंने मुझसे 179 रुपीज लिए। मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन फिर भी ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। लगभग 20-30 मिनट में मैं कटुनायके पहुंच गया, जहां से मुझे एयरपोर्ट के लिए नेक्स्ट राइड लेनी थी। मैं बस स्टैंड पार बैठा ही था कि एक टुक टुक मेरे पास रुक गया। 2 और लोग भी उसमें बैठ गए, मतलब ये शेयर्ड ऑटो था। मैंने ड्राइवर से एयरपोर्ट का पूछा, उसने 300 बोला, मैंने सीधा 200 बोला और वो मान गया। हम 3 लोग ऑटो में बैठे और हर एक ने 200 रुपीज दिए और इस तरह मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरे पास टोटल 6300 श्रीलंकन रुपीज थे, जिसमें से 2900 बच गए। जब मैं उन्हें INR में कन्वर्ट करने गया तो उन्होंने बोला कि 500 रुपीज कमीशन लेंगे। तो मैंने सोचा इतना कमीशन दीन से बेटर है ये पैसे यादगार के लिए रख लेता हूं। तो इस तरह मेरी श्रीलंका जर्नी यही एंड होती है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि हमने पूरी जर्नी में कितना खर्च किया। और हाँ, जो भी अमाउंट मैं बताने वाला हूँ वो सब श्रीलंकन करेंसी में है। 30 नियर बाय एयरपोर्ट बस स्टैंड से कटुनायके, 70 कटुनायके से निगोम्बो बस, 300 टुक टुक टिल हॉस्टल, 2000 हॉस्टल बेड, 500 बोट राइड, 220 स्टिंग प्लस वाटर, 179 निगोम्बो से कटुनायके बस, 200 टुक टुक फ्रॉम कटुनायके टू एयरपोर्ट। टोटल स्पेंड हुआ 3499। अब इसको INR में कन्वर्ट करते हैं, जो बनता है 1110 रुपीज। 150 राजमा राइस दिल्ली एयरपोर्ट से लिया था, तो टोटल हुआ 1260। मतलब मैंने श्रीलंका एक्सप्लोर किया, बीच एंजॉय किया, ट्रैवल किया और ये सब सिर्फ 1260 रुपये के अंदर। अल्ट्रा लो बजट ट्रिप सक्सेसफुल। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।